समझ आत्मा के आत्मा अगुवाई आप करने लेकिन आपके आत्मा द्वारा सब कुछ संभव है। हम सब समर्पित करते हैं प्रभु जी। और राजा धन्यवाद करते हैं आपका नियंत्रण धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा सब ओ राजाओं के राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक व्यक्ति बातों को हम डांट के दूर करते हैं, जो बातें रोके ऐसी बातों को हम खंडन करते हैं यीशु मसीह के नाम से। ओ राजा धन्यवाद करते हैं, दुष्ट नाम खंडन करते हैं, कैंसल करते हैं यीशु के नाम से। भावनाओं को बातों कैद कर हम मसीह के आज्ञाकारी बनते हैं। पवित्र आत्मा जो राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ पवित्र परमेश्वर धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया। आज की प्रार्थना आराधना द्वारा प्रभु हर एक के प्रभु आज की आराधना प्रार्थना के द्वारा प्रभु आज के वचन का हम सब जिन्हें नया बदलाव होने पाए प्रभु। ओ पवित्र आत्मा जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आइए प्रभु आपका स्वागत करते हैं राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर सेनाओं के राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप महिमा की योग्य परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा का शक्ति बनाने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज आत्मा सच्चाई के साथ हम आपकी स्तुति आराधना करने पाए आपकी प्रशंसा योग्य राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और राजा धन्यवाद करते हैं आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। उनके द्वारा अपनी इच्छाओं को और राजाओं के राजा ऐसा प्रबल वचन तेरे जो तलवार से भी चौका है प्रभु। यस वाला करते हैं राजाओं के राजा वचन परमेश्वर और हर एक बात से दूर धन्यवाद करते सारी महिमा नाम लेते हैं राजा धन्यवाद करते धन्यवाद करते आमीन आमीन। Amen.
धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाग से अपनी महिमा के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर ये समय और चला आज जल्दी में कह देता सोचने में से सीखे मेरे तरह के कार्य अपने आप को पीछे करके आपको आगे करके यहाँ पर करके गए को आपको सीख देता है। आपका आज के वचन सुनने समझने के लिए आए अब भाई आप तेरे तेरे पिता सारा आदर सारी आपको उद्धार करता है। यीशु मसीह के भाई यीशु लिखा तब अख़मीरी रोटी का के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पहुंचशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। वो अख़मीरी रोटी का पर्व था। हालेलुया। उसमें फसह का जो मेमना था। हालेलुया। वह बलिदान होना बस। हालेलुया। हालेलुया। जैसे आपके घर में कोई फंक्शन हुआ, हालेलुया, शादी हुआ, ब्याह हुआ, पूरी बनना बीमार, हालेलुया, पूरी बनना क्या? पूरी नहीं बना तो फिर किस बात का फंक्शन है? हालेलुया। उसी प्रकार से उस समय का नियम था। हालेलुया। हालेलुया। जो पर्व है फसह का, उसमें मेमना बलि करना आवश्यक था।
तब यीशु ने पतरस से और यूहन्ना यह कहकर भेजा, हालेलुया, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। हालेलुया। परमेश्वर पतरस और यूहन्ना से कह रहे हैं, जाओ और हमारे खाने के लिए फसह का पर्व क्या करो, तैयार करो। हालेलुया। परमेश्वर पतरस और यूहन्ना को एक आज्ञा दे रहे हैं, हालेलुया, और आज्ञा देकर के उसे भेज रहे हैं, तुम जाओ हमारे लिए तैयार करो। हालेलुया। और तब यहाँ लिखानों में उन्होंने इससे पूछा, इसने पूछा, पतरस और यूहन्ना ने पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें। हालेलुया। अब जब परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जाओ तो हमारे खाने के लिए फसह का पर्व तैयार करो, तो पतरस और यूहन्ना कहते हैं कि हम कहाँ जाएं और कहाँ तैयार करें, तू कहाँ चाहता है। उसने उनसे कहा, देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना। हालेलुया। कह रहा है कि नगर में प्रवेश करते ही तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। आप प्रवेश करते ही, नगर में प्रवेश करते ही तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। और जब वो मिले तो उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना जहाँ वो जाए, मतलब उस व्यक्ति से नहीं कहना। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ जाना है, वो जो घड़ा लिए हुए व्यक्ति है उसके पीछे जाना है। कहाँ जाना है, घड़ा लिए हुए व्यक्ति के पीछे जाना है, उससे कुछ नहीं कहना है, घर के स्वामी से कहना है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम गलतियां करते हैं। पहली गलती तो ये कि जब हमें सुसमाचार मिलता है, हालेलुया, तो हम उस सुसमाचार को स्वीकार नहीं कर पाते। ऐसा कि वचन कह रहा है कि जब यीशु मसीह ने पतरस और यूहन्ना से कहा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो, उन्होंने कहा, तू कहाँ चाहता है हम इसे तैयार करें। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने कहा कि तुम जाओ, नगर में प्रवेश करते ही तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा जो सर पर घड़ा लिए होगा, लेकिन उससे कुछ नहीं करना, उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि पहुँचाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। हालेलुया। हालेलुया। तुम उसके पीछे जाना। हालेलुया। तुम कहाँ जाना, उसके पीछे जाना, लेकिन उससे नहीं कहना। हालेलुया। हालेलुया। आज आपको जो मार्ग दिखाया गया है, हालेलुया, उस पर चलना है, उससे नहीं कहना है, वहां पहुंच करके तब कहना। हालेलुया। अभी तक हम वहां पहुंचे नहीं हैं। यहाँ यीशु मसीह कह रहा है कि पहुंच करके घर के स्वामी से कहना। किससे कहना है, घर के स्वामी से। हालेलुया। किससे कहना है, घर के स्वामी से कहना। लेकिन आज हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, रास्ते में ही बोल रहे हैं, रास्ते में ही मांगना चालू कर रहे हैं। हालेलुया। अभी पहुंचे कहाँ, हालेलुया। जब पहुंच जाओगे, घर के स्वामी से कहोगे तो घर का स्वामी आपको बताएगा ना पहुंचला कहाँ। हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आपको किसी ने वचन बताया, हालेलुया, सुसमाचार बताया, कहा भैया यीशु मसीह में आ जाओ तुमको शांति मिल जाएगी। हालेलुया। आपने कहा ठीक भैया। उसने बताया चर्च जाना होगा। हालेलुया। आप चर्च आए। हालेलुया। और फिर लौट कर गए, उससे के भैया आराम नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। वो तो बता दिया ना। हालेलुया। अब आप जब पहुंचे हो ना चर्च में, हालेलुया, या कलीसिया में, हालेलुया,
तो स्वामी से कहना, स्वामी कौन है मालूम है? यीशु मसीह। अगुआ नहीं है, पास्टर नहीं है, यीशु मसीह। हालेलुया। और अभी तक तुम्हारी मुलाकात हुई नहीं है। हालेलुया। तुम रास्ते वाले से बात कर रहे हो। किससे बात कर रहे हो? रास्ते वाले से। और यीशु मसीह कह रहा रास्ते वाले से बात नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। उसके पीछे जाना है। मतलब पास्टर जो आपको निर्देश दे रहा है उस वचन के पीछे चलना है। हालेलुया। अगुआ जो आपको निर्देश दे रहा है ना, उस वचन के पीछे चलना। जब उस वचन पर चलोगे ना, तब उस घर तक पहुंचोगे जहां स्वामी है, जिससे आप बात कर सकते हो। हालेलुया। अब वो निर्देश दे रहा है, आप उस अनुसार नहीं चल रहे हो। और रास्ते में अगर आप पूछने लगे कि भैया वो पहुंचशाला कहाँ है, हालेलुया, तो कहेगा हमको कहाँ मालूम है। हालेलुया। पहुंचशाला तो घर के स्वामी को मालूम है ना, जो घड़ा लेके जा रहा उसको नहीं मालूम है। तो आपको घरे वाले से बात नहीं करना। हालेलुया। जब आपको जो वचन दिया जा रहा है, जो शिक्षा दी जा रही है, जो आज्ञा आपको दी जा रही है, जब उस वचन के अनुसार चलोगे और जो आज्ञा आपको सिखाई जा रही है उस अनुसार वहां तक पहुंचोगे, हालेलुया, तब आप घर के स्वामी को देख पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा बताओ, हालेलुया, एक महिला का ब्याह हुआ और वो डोली में बैठी, हालेलुया, और उसे रास्ते में उतार दिया जाए, हालेलुया, तो घर का जो मुखिया है, जो स्वामी है, वो जान पाएगी? जब तक वो घर में नहीं जाएगी, जो 4-10 दिन, हफ्ते, महीने भर नहीं रहेगी, और जब तक लोग उसको नहीं बताएंगे सारे नियम को, और तुरंत नहीं जान पाएगी घर का मुखिया कौन है। जब उसे जो नियम बताया जाएगा उस अनुसार वो घर में कार्य करेगी और उस अनुसार रहेगी, हालेलुया, जब महीनों बीतेगा, हालेलुया, तब उसको मालूम चलेगा धीरे धीरे ये घर का नौकर है, ये घर का सब्जी लाने वाला है, ये खेत को देखने वाला है, ये घर का मालिक है, तब उसको मालूम चलेगा। आते हैं उसको मालूम नहीं चल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और न आते ही उसे हर की जिम्मेदारी मिल जाएगी, न तो उसे खजाने की चाबी मिल जाएगी, न तो उसे अधिकार मिल जाएगा। आते उसे कुछ नहीं मिल सकता। हालेलुया। उसको उस घर में रहना पड़ेगा और उस घर के नियम, कानून, कायदे को सीखना पड़ेगा। और जब जो बता रहे हैं, जब वो उस अनुसार कार्य करेगी, अगर उसे कहा गया सुबह 4 बजे उठकर भोजन बनाना है, अगर वो 8 बजे उठकर बनाएगी तो घर का मुखिया क्या होगा? नाराज हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो 4 बजे उठ करके खाना बनाएगी और सुंदर खाना बनाएगी, तब घर का मुखिया आनंदित होगा, तब उसे अधिकार देगा। हालेलुया, हालेलुया। तब उसे चिन्हित कराएगा कि देखो यहाँ तक अपना है, ये अपना खेत है, ये अलमारी की चाबी है, ये कमरे की चाबी है, स्टोर की चाबी है, ये ऊपर की चाबी है, हालेलुया, ये बेसमेंट की चाबी है। तब उसे अधिकार मिलेगा, तुरंत आते अधिकार नहीं मिल जाएगा। आज मसीह लोग क्या सोचते हैं कि हम यीशु मसीह में आए, बस हमें तुरंत सारा अधिकार मिल जाए। हालेलुया, तुरंत सब कुछ मिल जाए। हालेलुया। वचन पर चलना चाहते नहीं, समझना चाहते नहीं कि मुखिया आपका क्या चाहता है, स्वामी कैसे प्रसन्न होगा। हम उस स्वामी को प्रसन्न करना जानते नहीं और कहते हैं हमें खजाना नहीं मिल रहा, हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। कहाँ से मिलेगा? प्राप्त कहाँ से होगा? हालेलुया। खजाने की चाबी वैसे नहीं दे देगा आते ही आपको। हालेलुया। आपको आ करके उसके वचन के अनुसार चलना होगा। हालेलुया। तब जा करके कुछ मिलेगा। यहाँ अगर आप रास्ते में कुछ बात कर लिए तो आपको मालूम नहीं चलेगा अभी हम रास्ते में हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आप वचन पर चलने लगोगे
और उस वचन को पूरा करने लगोगे, उस दिन आप उस घर तक पहुंचोगे जहां घर का स्वामी बैठा है। तब आप घर के स्वामी से बात कर पाओगे। और जब घर के स्वामी से बात करोगे ना, तो वो सजी सजाई कैसे देगा? यहाँ लिखा है, गुरु तुझसे कहता है कि वह पहुंचाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फंसा कहूँ, वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा। वही तैयारी करना। हालेलुया। क्या दिखाएगा? एक सजी सजाई बड़ी अटारी, छोटी नहीं। हालेलुया। जब आप मसीह में आकर के उसके वचन के अनुसार चलोगे और उसके नियम को फॉलो करोगे और वहां तक पहुंचोगे, तब वो स्वामी आपको एक बड़ी आशीष के बारे में बताएगा कि वह बड़ी आशीष आपके जीवन में कैसे आएगी। हालेलुया। हालेलुया। एक बड़ी बरकत आपके जीवन में कैसे आएगी। हालेलुया। छुटकारा तो मिल गया, आपका उद्धार कैसे होगा। हालेलुया। आप आगे को ग्रोथ कैसे कर सकते हो, मसीह में मजबूताई से कैसे चल सकते हो। विपत्ति आने पे आप डगमगाओगे नहीं। हालेलुया। वह सारे नियम को बताएगा, वो सारे तरीकों को बताएगा। हालेलुया। और अगर हम रास्ते में हैं, हालेलुया, तो छुटकारा मिला, फिर खैनी खाया, फिर क्षमा मांगा, फिर छुटकारा मिला, फिर गया खैनी खाया, फिर आया, यही चलता रहेगा। उद्धार नहीं हो सकता, ना आपका ना आपके बच्चों का। आने वाली पीढ़ी की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालेलुया। ना आपका उद्धार हो सकता है, ना आपके बच्चों का उद्धार हो सकता है। आने वाली पीढ़ी तो बात ही छोड़ दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। क्षमा मांगोगे, चंगे होगे, फिर जाओगे, बुराई करोगे, खैनी खाओगे, गुटखा खाओगे, फिर बीमार होगे, फिर क्षमा मांगोगे, फिर चंगे होगे, फिर तुम्हारा ये रोटेशन बन जाएगा रोज का। हालेलुया। चलो क्षमा मांग लेंगे, चंगे हो जाएंगे, तो फिर तुमको चंगाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वो भी पूरी चंगाई नहीं मिलेगी, केवल 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए भी मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब वचन के अनुसार चलोगे और पहुंचोगे, हालेलुया, हालेलुया, तो स्वामी आपसे क्या करेगा? बात करेगा। हालेलुया। स्वामी आपसे क्या करेगा? बात करेगा। जब वो स्वामी बात करेगा ना, तब आपको बड़ी अटारी दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? बड़ी अटारी दिखाएगा। और आपको सजाना नहीं पड़ेगा। ये ध्यान रहे, वचन क्या कह रहा? सजी सजाई अटारी दिखाएगा, सजाना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये गहरा भेद है। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग परिश्रम कर रहे, मांग रहे, नहीं मिल रहा। हालेलुया। लगातार वो कहते हो कि इतने दिन से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। हालेलुया। आप कैसे मांग रहे हो? हालेलुया। आप वहाँ तक पहुँचे नहीं हो। हालेलुया। आपको कैसे मिल सकता है? आपको वहाँ तक पहुँचना होगा ना। हालेलुया। जब पहुँचोगे तब तो स्वामी से बात होगी, और जब स्वामी से बात होगी तो स्वामी ही सजी सजाई अटारी दिखाएगा, ना कि वो जो घड़ा लेकर जा रहा है उसको नहीं मालूम है। वो तो केवल पानी भरने वाला पननहारा है। हालेलुया। जो केवल पानी भरता है। हालेलुया। उसको कुछ नहीं मालूम। हालेलुया। जिसने आपको सुसमाचार बताया ना, उसको नहीं मालूम कि अटारी कहाँ सजी सजाई रखी। उसने आपको सुसमाचार बता दिया कि भैया इस मसीह ग्रहण कर लो, आपके जीवन में शांति आ जाएगी। उसने बता दिया ना। अब आपको वहां तक पहुंचना है जहाँ स्वामी है। हालेलुया। हालेलुया। अब जब वो स्वामी तक तभी पहुंच सकते हैं जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। और जब हम चलेंगे नहीं तो स्वामी तक पहुंचेंगे कहाँ से? जब सब स्वामी तक पहुंचेंगे नहीं तो हमको सजी सजाई अटारी कहाँ से दिखाएगा। हालेलुया। और आज बहुत सारे लोग हैं, हालेलुया, इसी वहम में है। हालेलुया। कह रहे कुछ समझी में नहीं आ रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा, आँख मूंदे तो अंधेरा दिखाई देता। अरे तो आँख मूंदने से अंधेरा नहीं, गाँव ज्यादा दिखाई देगा क्या? हालेलुया। कई लोग कहते भैया प्रार्थना करे बैठी थी, जैसे आँखें मूंदी तैसे अंधेरे में देखा, तो आँखें मूंदोगे तो अंधेरा तो दिखाई देगा क्या? उजाला दिखाई देगा। हालेलुया। सब लो। हालेलुया। हालेलुया। पहुंचो ना वहां तक। हालेलुया। जहाँ स्वामी है
हालेलुया, हालेलुया। उस वचन पर चलो जो आपको दिया जा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि देखो घड़ा लिए हुए जाता हुआ दिखाई देगा, उसके पीछे जाना है। उससे कुछ पूछना ही नहीं है कि भैया तू कहाँ जा रहा है। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि उससे पूछना कि तू कहाँ जाता भाई, मुझको भी लेते चलिए, नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा उसके पीछे चले जाना। हालेलुया। पूछना है ही नहीं, उससे बात करने की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। अब जब आपको वचन दिया गया, जब आपको कहा गया किसी कार्य के लिए, हालेलुया, कुछ करने के लिए आपको कहा गया, समझाया गया, तो आपको पूछना ही नहीं है। आपको जो कहा गया उस दिशा निर्देश के अनुसार आपको चलना है। जब चल करके वहां तक पहुंचोगे, हालेलुया, तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा, वो स्वामी खुद ही मिलेगा। तो स्वामी से पूछो ना। हालेलुया। तो जब स्वामी से पूछोगे तो वो बता देगा कि सजी सजाई अटारी कहाँ है। हालेलुया। छोटी नहीं है, बड़ी है। आज छोटी सी आशीष के लिए आप परेशान हो। हालेलुया। तुम्हारे पैर का छुटकारा हो जाए, दर्द नहीं जा रहा। हालेलुया, हालेलुया। अब सोच लो। हालेलुया। वो तो 4 दिन मुर्दे को जिंदा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। चिट्ठी लेकर जा रहे थे लोग एक विधवा के बेटे को। हालेलुया। उसने देखा, उसको तरस आया, उसने कहा है भाई चिट्ठी रोको। हालेलुया। उसको तरस आया, उसने तो उसको दिला दिया। हालेलुया। और आप छोटे से दर्द के लिए तरस रहे हैं, इसका छुटकारा हो जाए। हालेलुया। क्यों? हालेलुया। अब वचन के अनुसार नहीं, तो वचन के अनुसार रहोगे ना, तो छोटा आशीष नहीं, छोटी गवाही नहीं है। हालेलुया। बड़ी बड़ी आशीषें, बड़ी बड़ी गवाहियां आपकी जीवन में आएंगी। हालेलुया। तो आप सोचे नहीं होंगे ना। हालेलुया, हालेलुया, कि मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, इन कामों को कर सकता हूँ। आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, उन कामों को कर सकते हो। आमीन। हालेलुया। लेकिन कैसे? वचन पर चलने के द्वारा। हालेलुया। किसके द्वारा? वचन पर चलने के द्वारा। जब हम वचन पर नहीं चलेंगे, हालेलुया, अब हमको कहा गया यहाँ आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ आकर के ही पूछना है कि अब क्या करें। हालेलुया। अगर हम ध्यान देते, यहाँ लिखा जाकर हमारे खाने के लिए फसल तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा तू कहाँ चाहता है। हालेलुया। उन्होंने उससे क्या कहा? तू कहाँ चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको वचन दिया, मानो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपसे कहा। हालेलुया। या कुछ आदेश दिया। हालेलुया। तो क्या आपने उस कार्य को करने के लिए सोचा है कि हम उस कार्य को पूरा करें? परमेश्वर ने जैसे इनको आज्ञा दिया तो कह रहे हैं कि कहाँ चाहता है प्रभु, तो प्रभु बता रहा है। आपको भी पूछना है प्रभु क्या चाहते हैं आप? प्रभु बताएगा। मैं तुझसे महिमा लेना चाहता हूँ, तुझसे प्रेम चाहता हूँ, मेरे सुसमाचार का प्रचार कर। हालेलुया। आपको कहेगा, बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब वो आपको कहे जिस काम के लिए, हम उस काम को करने के लिए क्या रहे? हालेलुया। उसने आपको कहा सुबह उठ कर मुझे महिमा देना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको सुबह उठ कर महिमा देना है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी होता है ना, हालेलुया, क्या होता है ना कि जो मनुष्य है ना, हालेलुया, तो प्रार्थना तो करता है। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, सैनिक प्रार्थना कोई नहीं करता, प्रार्थना हर एक व्यक्ति करता है। हालेलुया। लेकिन वह अपने अभिलाषानुसार, अपनी इच्छा अनुसार प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कैसे प्रार्थना करता है? अपनी ही इच्छा और अपनी अभिलाषा के अनुसार प्रार्थना करता है। उसकी जितनी देर की अभिलाषा होती है मैं इतनी देर प्रार्थना करूँ, उतनी देर करता है। उसकी जहाँ इच्छा होती है वहाँ प्रार्थना करता है। उसकी इच्छा हुई कि आज जब जाना है तो आएगा, इच्छा हुई नहीं आज घर पे ही प्रार्थना करना है तो घर पे ही बैठकर उपवास करके प्रार्थना करेगा। हालेलुया। वो अपनी इच्छा को जाहिर करता है, लेकिन नहीं। हालेलुया। हमें अपनी इच्छा को नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करने का यत्न करना है, मतलब उपाय करना है।
वो हमसे क्या चाह रहा। हम 4 बजे उठ गए, प्रभु ने हमें उठाया, उठो बेटा प्रार्थना करनी है, माना आप 4 बजे उठ गए। अब जब 4 बजे आपने उठा तो आपको पूछना है कि प्रभु हालेलुया कहाँ प्रार्थना करें, किसके लिए प्रार्थना करें? हालेलुया। वो आपकी अगुवाई करेगा। बाइबल कहती है आत्मा आप आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है वो क्या करता है? प्रार्थना। हालेलुया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रभु आपसे कहाँ चाहते हैं। हालेलुया। अब माना आप अपने खेत में गए हैं, शाम को गए, रात भर खेत में है, सुबह 4 बज गया। हालेलुया। आपका खेत नहीं हुआ है, 8 बजे दिन तक खेत होगा। हालेलुया। अब जब 4 बजा तो आप सोच रहे प्रार्थना कैसे करें, घर होते तो प्रार्थना कर लेते। हालेलुया। नो, हालेलुया। आपको प्रभु से पूछना है हालेलुया कि प्रभु क्या करें, तो प्रभु बताएगा। हालेलुया। बेटा खेत के चारों ओर घूम, भजन गाता हुआ, बाड़ा भी बांधेगा अपने खेत का, कोई जानवर ना आने पाए, फसल का नुकसान ना होने पाए, कीड़े न लगने पाए, दो काम आपका होगा। हालेलुया। वो अगुवाई करेगा, आपको बताएगा। आप प्रार्थना भी कर रहे हैं और अपने फसल की सुरक्षा भी कर रहे हैं। हालेलुया। तीसरा आपका खेत भी तो हो रहा है। हालेलुया। चौथा आप घर आने से बच रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन सारे काम हो रहे हैं। लेकिन जब हम प्रभु से पूछेंगे नहीं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं कि अब प्रार्थना कैसे चला, आवाज ऐसे नहीं, प्रभु अब कल प्रार्थना कर लीजिए। हालेलुया। तो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता। नो। हालेलुया। हमें पूछना है प्रभु से, हम अपनी समझ का सहारा नहीं है। प्रभु हमसे जैसे कहते हैं हम उस रीति से प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु जैसा चाहते हैं हम उस रीति से प्रार्थना करें। हालेलुया। हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में जाहिर करें। हालेलुया। प्रभु आपकी इच्छा क्या है? हालेलुया। यहाँ चेले पूछ रहे हैं तू कहाँ चाहता है? चेले पूछे तू कहाँ चाहता है? प्रभु ने बताया कि जाओ तुम। हालेलुया। तुम क्या करो? जाओ। देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा लिए। हालेलुया। तो जब आप भी प्रभु से बात करोगे, हालेलुया, तो प्रभु आपको ही बताएगा ना। हालेलुया। और आप पहुंचे ही नहीं, हालेलुया, तो आपको बताएगा कौन? हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। हालेलुया। जैसा कहा गया था वैसा ही उनके जीवन में हुआ, वैसा ही वो पाए। हालेलुया। तो जब आप वचन के अनुसार चलोगे, हालेलुया, आप वचन को पूरा करोगे, हालेलुया, तो जो आपके विषय में कहा गया है वो पूरा होगा। हालेलुया। हालेलुया। भैया बोला तो गया था, पास्टर साहब ने कहे थे जरूर कि ऐसा होगा, लेकिन हुआ नहीं। हालेलुया। कहाँ से पूरा होगा? हालेलुया। पूरा कहाँ से होगा? हालेलुया। जब हम उस वचन के अनुसार चलेंगे तब तो पूरा होगा ना। जब वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो कहाँ से पूरा? हालेलुया। जब वचन के अनुसार चलेंगे तब पूरा होगा, जब वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो पूरा कहाँ से होगा? हालेलुया। हालेलुया। ये याद है कि पास्टर जी ने कहा था पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये याद नहीं है कि पास्टर जी ने क्या करने के लिए कहा था, वो याद नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी ने कहा था कि हमारा हाथ नलके पे जाएंगे तो साफ हो जाएगा। और आज के 1 घंटे से खड़े हैं, हाथवा गंदा का गंदा ही है। तो मालूम जो पास्टर जी कहा था कि साबुन रखा है, साबुन से हाथ धुलना। हालेलुया। टोटी खोलना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो जाकर हम चुपचाप खड़े हैं, कार्य करना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। तो हाथ आपका तो गंदा ही रहेगा ना, कहाँ से साफ होगा?
अब तो गोदी खोलना होगा, साबुन से हाथ धुलना होगा, तब तो साबुन हाथ साफ होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने, एक अंधा व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास और वो कहता है कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि देखने लगूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने भूमि पर थूका और मिट्टी सानी और उसकी आंखों पर लगा दिया लेप के तरीके से और उससे कहा जा सिलों के कुंड में धो ले। हालेलुया, हालेलुया। अब वो घर चला जाता, लेप लगाए तो क्या देख पाता? हाँ, देख पाता? हालेलुया। आपसे कहा गया बुराई छोड़ दो, आप बुराई करने बैठ जाती। हालेलुया। ऐसा छोड़ दो, आप दुकान पर पहुंच जाते हो, चर्च नहीं पहुंच पाते हो समय पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बुराई करने बैठे रहते हैं, प्रार्थना में नहीं बैठ पाते। हालेलुया, हालेलुया। तो सोचो, फिर कहते हैं कि हमारे जीवन में पूरा नहीं हो, जो कहा गया उसको करो तो सही। हालेलुया, तब तो पूरा होगा ना। हालेलुया। अब उसको कहा गया जाकर सिलों के कुंड में धो ले। हालेलुया। अब चला गया अपने नलका पे। हालेलुया। अब पता लगा नलका 4 साल से बिगड़ा। हालेलुया। अब चलाए पड़ा है बेचारा, पे देखा रहा है नहीं, अब वो का पता नहीं 4 साल से नलका बिगड़ा है। तो वही तो हाल आपका है ना, 4 साल से पाप में हो, अभी तक नहीं छोड़े, गुनाह अभी तक नहीं छोड़े हो। अब मेहनत करे पड़े हो, करे जा तो ही चर्च, कर तो ही प्रार्थना। अरे पकवा तो छोड़ो, बुराई तो छोड़ दो, बेविचार करना तो छोड़ दो, पड़ोसी से जलन करना तो छोड़ दो। हालेलुया। घमंड तो अपने अंदर से निकालो। हालेलुया, हालेलुया। ये करना नहीं चाहते, अगर मिल नहीं रहा कहाँ से मिलेगा? हालेलुया, हालेलुया। जब कहा गया वो जाकर के सिलों में धोया। हालेलुया। तब वो आनंद के साथ उछलता हुआ आया। क्यों? वो देखने लगा। क्यों देखने लगा? क्योंकि उसने जो कहा गया उसने उस कार्य को पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। अब आप कार्य पूरा नहीं करते और कहते हैं पूरा नहीं हो रहा। हालेलुया, कहाँ से होगा? हमको बता दीजिए। अब आप प्रार्थना सभा में आए, आप वचन सुने और आपको कहा गया कि देखो अब तक किए हो लेकिन आज के बाद मत करना। हालेलुया, हालेलुया। रास्ते में 4 दीदी मिली, जा रहे हो, दीदी आज जो समझाए हैं उसे चले के है ताकि सब कुछ घर ठीक हो जाए। हाँ दीदी हम वैसे चल रहे। हालेलुया। जब वो दीदी अपने घरे, दीदी अपने घरे। हालेलुया। दूसरा दीदी मिल गई। हालेलुया। तो हम उनके साथ बैठकर बुराई करने लगे। आज तो जैसे पूजो ने कहा ना, बिन पेनी का लोटा इधर चाहा उधर। आज के विश्वासी वैसे हैं, चर्च में आए तो चर्च का स्वभाव, घर गए तो दूसरा स्वभाव, रिलेशन में गए तो दूसरा स्वभाव, रिश्तेदारी में गए तो वहां दूसरा स्वभाव। हालेलुया। जहां जहां वो जा रहे उनका स्वभाव चेंज होता चला जा रहा। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा परमेश्वर आज से अंत तक एक सा है। तुम्हें देखना चाहता, जो स्वभाव तुम्हारा चर्च में है वही स्वभाव घर में होना चाहिए, वही रिलेशन में होना चाहिए, वही मित्रों में होना चाहिए, वही चाहे जहां जाओ वही स्वभाव होना चाहिए, वही डर वही भय होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज संडे है तो हम चुप शांत रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, कोई खाए नहीं, कोई गुटखा नहीं खाएंगे, लेकिन कल मंडे है, कल से चालू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्माएं कहेंगे आज तू उपवास में है ना, आज तुझको मैं नहीं छूऊंगी क्योंकि पवित्र आत्मा तेरे साथ है, तेरी अगुवाई कर रहा है, तू उपवास में है। कल आज मिल तो बताता हूँ। हालेलुया। कल से दुष्ट आत्माएं भी आपको अटैक करना चालू कर देती हैं, बीमारियां भी अटैक करना चालू कर देती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझो वो भी चुप बैठा रहता है, ठीक है जा संडे मना ले। हालेलुया, कुछ नहीं बोलेंगे, कल तो आएगा ना बेटा, कल खबर लूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती हो घात करने की शेर की नहीं बैठा रहा था।
हालेलुया। और आप जब गए पाप में, जब गए गुनाह में, और धर दबोचे आपकी गर्दन। हालेलुया। अब घूम नहीं रहे भैया पास्टर जी, तो प्रार्थना कर दो, गर्दन टेढ़ी हो गई थी। हालेलुया हालेलुया। पहले तो सीधी भैया क्यों टेढ़ी हो गई, ये नहीं बताएंगे टेढ़ी क्यों। हालेलुया। इसको नहीं बताएंगे टेढ़ी क्यों हो गई, हमने बुरा कहा। हालेलुया। भले चंगे थे, अचानक बीमारी आ गई, अरे कैसे आ गई अचानक। हालेलुया। ये नहीं बताएंगे हमने वर्ड कौन सा बोला, हमने कहा क्या है। हालेलुया। हमने बुराई किसके की, किसके किसके विरोध में बात कर रहे हैं। हालेलुया। ये नहीं कहेंगे कि हमने विरोध में बात किया है, हमने गुनाह किया, हमने गलत वर्ड बोले हैं। हालेलुया। ये नहीं कहेंगे, अरे पता नहीं कैसे। हालेलुया। अरे तुमको नहीं पता है तो किसको पता होगा। हालेलुया हालेलुया। हमें समझ नहीं आया, किसको समझ आएगा। हालेलुया। जब समझोगे तो समझ में आएगा ना। हालेलुया। यह वचन क्या कह रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना। पीछे जाना है, आगे भी नहीं जाना है। हालेलुया। नहीं पता लगा वो यहाँ से मुड़ लिया उधर को, तो तुम कहाँ जाओगे, उसके पीछे पीछे जाना है। आपको वचन के पीछे चलना है, वचन से कदम आगे नहीं जाना। हालेलुया। कभी कभी हम जल्दबाजी करके बुलाहट से आगे जाने लगते, तादाद से अधिक काम करने, जितना प्रभु कहता है ना उससे एक्स्ट्रा काम करने का सोचते। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने कहा बस 2 घंटे, तो हम 2.5 घंटे में भागते। हालेलुया। आपको मालूम है। हालेलुया। मिस्र से जब इजरायली निकले थे, हालेलुया, परमेश्वर ने मूसा से कहा देखो इनको बोलो एक अमोरे मतलब 1 किलो। हालेलुया। ये अपने एक व्यक्ति के अनुसार से बटोर कर ले लेंगे, मरना इससे अधिक नहीं लेंगे। हालेलुया। मूसा ने बता दिया भैया इतना ही लेना है, लेकिन कुछ होशियारी के मारा, अरे क्या मूसा देख रहा है क्या, अधिक बटोरना चालू किया, बटोर कर रख भी ली, लेकिन सुबह क्या पड़ गए, कीड़े पड़ गए, नहीं खा पाए। हालेलुया हालेलुया। तू अपनी समझ से सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना। हालेलुया। अपनी समझ का सहारा, लेकिन आज मनुष्य संपूर्ण मन से परमेश्वर पर कहाँ विश्वास करता है। हालेलुया। वो तो अपने अनुसार चलता है ना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब हम अपने अनुसार चलेंगे ना, हालेलुया, तब हम असफल हो सकते हैं, गिर सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे ना, हालेलुया, हमारे जीवन में कभी असफलता ही नहीं सकती, हम गिर नहीं सकते। बाइबल कहती है मैं जेहू गिरूंगा तेहू उठ जाऊंगा, क्योंकि मुझे संभालने के लिए मेरे साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। हाथों हाथ उठा लेगा। हालेलुया हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने पूछा कि प्रभु दंडवत करें कि ना करें, सारा नगर दंडवत कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने शद्रक मेशक अबेदनगो को कहा नहीं, तुम दंडवत नहीं करना। हालेलुया। तो अपने प्रभु को छोड़ और किसी के सामने सर को नहीं झुकाना। हालेलुया। वो खड़े रहे। हालेलुया। राजा ने कहा सोच लो, आग धधक रही है, साथ में धधकाई जाएगी। हालेलुया। उन्होंने चिंता नहीं किया। हालेलुया। आज हम आप क्या गलती करते, यही गलती करते हैं। परमेश्वर जो कहा ना, हम उस पर अड़े नहीं है, अड़े नहीं है। हालेलुया हालेलुया। हम मेल कर लेते हैं, हम समझौता कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। जब उन्होंने समझौता नहीं किया तो बाइबल कहती है उनके मोजे नहीं झुलसे, उनके बाल नहीं झुलसे, उन्हें कुछ हानि नहीं हुई। हालेलुया हालेलुया। आपको हानि का सामना क्यों करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम का सामना क्यों करना पड़ रहा है, आप समझौता करो दुष्ट से। हालेलुया। जब आप बीड़ी पी रहे हो तो दुष्ट से समझौता कर रहे हो, जब खैनी खा रहे हो दुष्ट से समझौता कर रहे हो, तो बुराई करो दुष्ट से समझौता कर रहे हो। हालेलुया। जब वचन के विरोध में कदम उठा रहे हो ना, दुष्ट से समझौता कर रहे हो। हालेलुया हालेलुया। हर एक बुरा काम उससे समझौता करना है, और यही चाहता है कि तुम बुरा काम करते रहो।
तुम उस अनंत जीवन के अधिकारी ना होने पाओ जो प्रभु यीशु मसीह तुमको देने पर है। तुम उस बड़ी अटारी के पास न पहुंच पाओ जो सजी सजाई है। वो चाहता है बिखरी हुई अटारी तुम्हारे सामने रहे और तुम उसी में क्या कर रहो, परेशान रहो। आज मनुष्य उसी में तो परेशान है, साफ कर रहा है फिर गंदा हो रहा, फिर साफ कर रहा है फिर गंदा हो रहा, वो यहाँ रख रहा है फिर गिर जा रहा, फिर टूट जा रहा, फिर नया खरीद कर रहा, फिर रखा फिर टूट गया, उसी में परेशान है, कहाँ से जा पा रहा है। ले ले। लेकिन यहाँ वचन कह रहा है कि वो तुम्हें सजी सजाई बड़ी अटारी दिखाएगा। ले ले, जहाँ तुम बैठ करके आनंद के साथ पर मना सकते हो। ले ले, बैठ कर कैसे पर मना सकते हो, आनंद के साथ। अरे तभी तो पाएगा ना। हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे। उस दुष्ट से समझौता नहीं करेंगे। अब प्रभु आपको कह रहे हैं करने के लिए, हम उस काम को कर रहे हैं, लेकिन तभी किसी ने हमसे कुछ और कहा, हम जो परमेश्वर ने कहा उसको काम को बंद करके हम उस व्यक्ति के पीछे चल दिए। तो आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ कर जाए। तब इसमें परमेश्वर की जवाबदेही नहीं होगी। समझ लो। जब प्रभु से पतरस की मुलाकात हुई, सूली पर चढ़ने के बाद, तो पतरस पहचान नहीं पाया। न तो कोई चेला पहचान पाया, वो भूत भूत करके चिल्लाने लगे। तो प्रभु ने ढांढस दिला, कहा डरो नहीं, हम तो पतरस कहता प्रभु यदि तू है ना, तो जिस तरीके से तू पानी पे चल रहा है उसी तरीके से मैं भी पानी पर चलूं। तो प्रभु ने कहा ठीक है, मुझे देख, और चला है। मुझे देख और चला है। मुझे देख और क्या कर, चला। तो पतरस प्रभु को देख करके चला, वो नहीं डूबा पानी पर। किसको देख रहा है, प्रभु को देख रहा। कहाँ चल रहा है, पानी पे चल रहा है। मनुष्य समतल में चलता है, ठोकर लग जाती है, थोड़े से पानी में जाता है, डूब जाता है, नदी में डूब जाता है, वो समुद्र में चल रहा है। कहाँ चल रहा है, समुद्र में चल रहा है, वो भी पैदल पानी पे। कहाँ चल रहा है, पानी पे। क्यों चल पा रहा, डूब क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो प्रभु को देख रहा है। जब तुम प्रभु को देखते रहोगे, वो बीमारी तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती, वो समस्या तुम्हारे जीवन में नहीं सकते, क्योंकि तुम प्रभु को देख रहे हो। लेकिन जैसे वो प्रभु को देखना बंद किया ना, वैसे ही बाइबल कहती है वो गिरा, डूबने लगा। वो क्या होने लगा, डूबने लगा। लेकिन प्रभु ने हाथ बढ़ा करके उसे बचा लिया, क्योंकि प्रभु ने ही कहा था उसे चलने के लिए, इसलिए प्रभु ने उसे बचा लिया। और आज आप उस दलदल में फंसते चले जा रहे हो, उस बीमारी में ग्रसित होते चले जा रहे हो। आप बढ़ने के बजाय, आगे जाने के बजाय डाउन होते चले जा रहे हो। क्यों, क्योंकि आप प्रभु के कहने पर नहीं चल रहे, इसलिए आप नीचे की दशा में जा रहे हो। और जैसे ही आप प्रभु के कहने के अनुसार चलोगे, वचन के अनुसार चलोगे, आप आगे बढ़ते चले जाओ। आज की सभा में
हालेलुया। हालेलुया। रात की सभा में जिस दिन अभिषेक था, हालेलुया हालेलुया, जब हम लोग प्रार्थना में थे, हालेलुया हालेलुया, तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि काम के कारण नहीं आ पाए। हमारी क्या गलती है? हालेलुया, हमने रात की सभा रखी है। जब आपको रात को नहीं समय है तो कहाँ समय मिलेगा? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो और लोग थे, हालेलुया हालेलुया, जो छुट्टी करते हैं, 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन विश्राम करते हैं। जब उनसे पूछा गया, भैया आप हफ्ते में 1 दिन 2 दिन छुट्टी करते हो, तो क्या आप जब से मसीह को ग्रहण किए हो घटे हो कि बढ़े हो? बोले बढ़े हैं। हालेलुया। बोले जब से परमेश्वर में ज्वाइन हुए हैं, जब से परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी कर रहे हैं, फिर भी बढ़ रहे हैं। 1 दिन छुट्टी कर रहे हैं, फिर भी बढ़ रहे हैं। और जो छुट्टी नहीं कर रहा, 24 घंटे काम कर रहा, वो घटता क्यों चला जा रहा है? जो 1 दिन छुट्टी नहीं कर रहा, 1 दिन खुदावन को नहीं दे रहा है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, वो घटता क्यों चला जा रहा है? क्यों? कारण वो बंदा जो 1 दिन हफ्ते में विश्राम कर रहा, वो वचन के अनुसार चल रहा है। और अगर आप वचन पढ़ो, बाइबल तो पढ़ते नहीं हो, तो आपको मालूम कहाँ से चले? ना तो आप सभा अटेंड करके वचन सुनते हो, तो आपको मालूम कहाँ से चले कि आशीष कैसे मिलेगी? जब आप बैठ करके संगति करोगे तब तो आपको मालूम चलेगा। जब वचन सुनोगे तब तो मालूम चलेगा ना कि आशीष हमारे जीवन में कैसे आएगी। हालेलुया। जब वचन पढ़ो, जब परमेश्वर ने कहा हालेलुया कि केवल 1 किलो लेना, हालेलुया, वो जो अधिक बटोरे उनमें कीड़े पड़ गए, लेकिन जब 6 दिन बीता, हालेलुया, 7वां दिन विश्राम का है, तो 6ठे दिन परमेश्वर ने कहा मूसा से, कहा लोगों को बोल कल विश्राम दिन है, कल मन्ना नहीं गिरेगा, कल मन्ना नहीं गिरेगा, कल का संति आज क्या करें? बटोर ले। तो कल के दिन विश्राम है, कल के दिन मन्ना नहीं गिरेगा, हालेलुया, तुम आज ही बटोर लो। जो पहले से बटोरे थे, जिनके कीड़े पड़ गए थे, वो सोच रहे हैं कुछ बार बटोर कर रख लिए तो कीड़े पड़ गए थे, फिर कीड़े पड़ जाएंगे, हालेलुया। जो बटोरे नहीं थे तो बड़े चाव से बटोरे, और वो भी बटोरे, जो पहले बटोरे थे, जिनके कीड़े पड़े थे, वो भी बटोरे। लेकिन अगला दिन जब हुआ तो उसमें कीड़ा नहीं पड़ा, वो देखे सुरक्षित है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार था। हालेलुया। 7वें दिन का जो भोजन था, जिस दिन विश्राम था, हालेलुया, उस दिन मन्ना नहीं गिरना था, विश्राम दिन था, लेकिन क्या वो भूखों मरे नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, इसलिए भूखों नहीं मरे। वो डाउन नहीं हुए, नीचे की दशा में नहीं गए, वो उठते चले गए। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, हालेलुया हालेलुया। अगर वो आपसे कह रहा है कि 6 दिन तू मेरी महिमा कर, हफ्ते में 1 दिन काम कर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपका नगर का व्यक्ति, आपके पड़ोस का व्यक्ति, वो 7 दिन काम करे, और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर आपको कह रहा है कि तू 6 दिन मेरी महिमा कर, 1 दिन काम पे जा, हालेलुया, उस 1 दिन की आमदनी से आप सर्वश्रेष्ठ आगे जाओगे। क्यों? क्योंकि आप वचन के अनुसार, किसके अनुसार हो? वचन, वो उसी 1 दिन में आपकी हर जरूरतों को क्या कर देगा? पूरी कर देगा। क्यों? क्योंकि आप वचन के अनुसार। जब हम वचन के अनुसार नहीं है, हालेलुया, तो अपनी बुद्धि से चाहे जितना इकट्ठा कर ले, हालेलुया हालेलुया, काई बिगाड़ ही देती है, कीड़े लग ही जाते हैं, हालेलुया, लिखा है वचन, हालेलुया। हम उस धन का संचय कर रहे हैं जिसमें काई लग जाती है, हालेलुया, लेकिन प्रभु उस धन की बात कर रहा है, हालेलुया। ना तो चोर चुरा सकता है, ना तो काई बिगाड़ सकती, ना तो उसमें दीमक लग सकता, कोई छीन ही नहीं सकता आपसे, हालेलुया हालेलुया। सदा बढ़ता जाएगा, हालेलुया, लेकिन हमें वचन के अनुसार चलना होगा। किसके अनुसार? वचन के अनुसार। तो आज हम वचन के अनुसार चलने के लिए जब तैयार हैं, तो वचन के अनुसार हमारे जीवन में आशीष और ग्रोथ आने के लिए तैयार है, हालेलुया। और यही परमेश्वर ने कहा, हालेलुया 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 हालेलुया। मत्ती 11:28 में, इधर से परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं, हालेलुया। तो जब हम आएंगे प्रभु के पास तब तो विश्राम पाएंगे, हालेलुया हालेलुया। हम प्रभु के पास आना नहीं चाहते, कह रहे हमारा बोझ बड़ा भारी है भैया, क्या करें, हालेलुया।
जब प्रभु के पास आओगे तब तो हालेलुया आपको विश्राम मिलेगा ना। हालेलुया हालेलुया। जब हमने एक भाई शेयर किया, हमने कहा बताओ पहले आप रोज काम पे जाते थे? बोले हाँ भैया 7 दिन काम पे जाते, किसी 10 बजे रात, 11 बजे रात, 12 बजे रात आते थे। हालेलुया। अब आप यकीन नहीं करोगे, लगभग 8 दिन तो सभा चली। हालेलुया 9 10 हालेलुया 10 दिन से हालेलुया 10 क्या 3 दिन उधर से आ रहे हो लोग। हालेलुया 13 14 दिन से वो लोग लगातार हालेलुया 13 14 दिन से लगातार दिन भर काम करते, रोज रात की प्रार्थना अटेंड कर रहे। सुबह जाते हैं, रोज रात को आते हैं 8 बजे, रात भर प्रार्थना में रहते हैं, सुबह काम पे जाते हैं, फिर शाम को आते हैं। हालेलुया। अब पूछो उनको कौन बल दे रहा है? हालेलुया 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 हालेलुया। बोले बड़ा आनंद आता है। हालेलुया। दिन भर काम करो, फिर रात में महिमा करो, फिर सुबह काम पे जाओ, मजबूरी नहीं छोड़ता। हालेलुया हालेलुया। और जो सोच नहीं रहे हैं ना, वो भी काम पूरा होता चला जा रहा है। लगातार किसके प्रशंसा में? हालेलुया हालेलुया। लगातार वचन के अनुसार चल रहे, उनको जितना कहा जा रहा है उतना कर रहे हैं। उन्होंने कहा आशीष कैसे पाएंगे? लगातार महीने भर आना, आपको एक दिन नागा नहीं करना, रोज नाइट प्रेयर करना। हालेलुया हालेलुया। दिन भर काम करो, शाम को भवन आओ, दिन भर काम करो, शाम को भवन आओ। हालेलुया हालेलुया। परख कर देखो यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। तुमको तो कुछ हो नहीं रहा, मैं जो कह रहा हूँ ना, हालेलुया, जो तुम्हारे विषय में परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, हालेलुया, किसी के द्वारा, आपके गुए के द्वारा, आपके पास्टर के द्वारा, किसी भविष्यवक्ता के द्वारा, हालेलुया, जो आज्ञा दे रहा, जो आदेश दे रहा है कि तुम इस काम को पूरा करो, आप उसको करके तो देखो, बगैर कुड़कुड़ाए। ऐसा नहीं कुड़कुड़ा करके कहा बताए कह दिया रोज रोज आ, नहीं तो नहीं जा पावा, तो कुछ नहीं घर नहीं रह पावा। हालेलुया हालेलुया। चाटो फुल्की मना कह दिए यहाँ खाए। हालेलुया। समझो, या तो फिर आप इसका स्वाद ले लो या तो उसका स्वाद चख लो। और जो उसका स्वाद चखा ना, वो यहाँ का स्वाद भूल जाता है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ का स्वाद आप अभी लिए, थोड़ी देर बाद खत्म, लेकिन उसको जब चखा ना, हालेलुया, 24 घंटे बना रहता है, खत्म नहीं होता, बढ़ता जाता है। हालेलुया। स्वाद क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। हालेलुया हालेलुया। एक बार चेक कर देखो, लिखा है वचन, चेक करके देखो कि कैसा भला परमेश्वर। हालेलुया। चखोगे तो मालूम चलेगा। हालेलुया हालेलुया। तुम्हें मालूम कहाँ से चलेगा? नहीं चखोगे तो। हालेलुया हालेलुया। जो चखे उनको मालूम चला, हाँ सच में आनंद है। हालेलुया। तो आज कौन व्यक्ति है जो आनंद नहीं पाना चाहता? आज तो हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए? आनंद चाहिए ना। जिसको आनंद मिला वो सोचता और मिले। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं चलो आज मिल गया, हालेलुया हालेलुया, लेकिन नहीं। हालेलुया। सोचते हैं कि लगातार हमारे जीवन में आनंद बना रहे। हालेलुया। कि लगातार तुम वचन के अनुसार चलते रहो, वचन के अनुसार चलते रहो, और लगातार जब वचन के अनुसार चलते रहेंगे, हालेलुया, हमारे जीवन में लगातार आनंद बना रहेगा। वह आनंद हमसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और यही कारण है हालेलुया कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, हालेलुया हालेलुया, तो लोग फिर देखेंगे, आपको कहेंगे ओ भाई हालेलुया, आजकल घर बैठे हो, दिन भर धन्यवाद यीशु कर रहे हो, हालेलुया, फिर भी आनंदित हो। हालेलुया। हाँ भाई, कहाँ से पूरा हो रहा है? आकाश खुला है, झरना से गिर रहा है। हालेलुया। आकाश क्या है? खुला है। हालेलुया। उसने
कहा मैं तुम्हारे लिए आकाश खोल करके हालेलुया। जैसे झरना कभी बंद नहीं होता ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, बहुत तेजी से नहीं गिरता। झरना कैसे गिरता है, धीरे धीरे। हालेलुया। देखने में क्या लगता है, बहुत सुंदर। हालेलुया। कैसे लगता है, बहुत सुंदर। हालेलुया। हालेलुया। आकाश खोल करके उस झरने के समान आशीष आपके जीवन में लगातार, जैसे झरना कभी बंद नहीं होता वैसे आशीष आपके जीवन में कभी आना बंद नहीं होगी, वो लगातार तो कब आती रहेगी। हालेलुया। जब हम बने रहेंगे, जब हम क्या रहेंगे, बने रहेंगे उसके वचन के अनुसार। जब हम बने नहीं रहेंगे तो झरना कहाँ से, आकाश कहाँ से। हालेलुया। उसकी योजना तो बनानी पड़ेगी, उपाय तो करना होगा ना, आकाश हमारे लिए कैसे खुलेगा। जब हम उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे तो हमारे लिए आकाश खुलेगा। जब खुलेगा तो देता रहेगा। हालेलुया। कभी ना खत्म होने वाला। हालेलुया। तो आज लोग ये नहीं चाहते हैं, हालेलुया, वो सोचते एक दिन खूब तेजी से बरस जाए। हालेलुया। खूब तेजी से एक दिन बारिश हुआ और फिर धूप हो गया। हालेलुया। सब क्या हो गया, एकदम बराबर। हालेलुया। लेकिन रोज हालेलुया। हालेलुया। एक दिन एक पाव बादाम खाकर सो जाओ, महीने में सोचो एक दिन एक पाव खा ले बादाम। हालेलुया। घर में 2 सदस्य हैं, 2 बच्चे हैं, उनको एक पाव एक दिन में खिला दो और दूसरे को रोज 2-2 बादाम दो, शाम को भिगो कर सुबह। देखो कौन हष्ट-पुष्ट होता है, जो एक बार में एक पाव खा लेता है वो, कि जो रोज 2 खाएगा वो, जो रोज 2 खाएगा। हालेलुया। क्यों, हालेलुया। एक दिन में खिला दो ना उसको एक पाव। हालेलुया। उसको ज्यादा खिला रहे हो। हालेलुया। उसको तो 2 ही दे रहे हो। हालेलुया। रोज थोड़ा ही, रोज। हालेलुया। उसी तरीके से ये नहीं कि हम एक दिन चलो आज उपवास है, दिन भर प्रार्थना करेंगे, अब कल फिर खूब बुराई करेंगे लोग। हालेलुया। रोज की प्रार्थना, थोड़ी ही प्रार्थना, हालेलुया, हमारे जीवन में एक बड़ी आशीष लेकर आप 2 ही घंटा करो, 2.5 घंटा करो, 3 घंटा, 4 घंटा, लेकिन रोज का रोटेशन होना चाहिए आपका, कि डेली हमें परमेश्वर को इतनी महिमा देनी है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब आप डेली उसको महिमा देते रहोगे, डेली इतनी महिमा देते रहोगे। हालेलुया। 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 अब आपको मालूम है आपकी खुराक कितनी है, इतनी, और डेली कोई आपको इतना आटा दे रहा है। हालेलुया। रोज इतना दे रहा है, रोज आप इतना खा रहे। हालेलुया। इतना बच रहा है कि नहीं। हालेलुया। अब रोज जब इतना बच रहा है, हालेलुया, हालेलुया, कदाचित किसी दिन वो ना आए देने आपको, आप भूखो नहीं बच सकता, रोज बच रहा है। हालेलुया। रोज क्या हो रहा, बच रहा है। हालेलुया। उसी तरीके से हम रोज परमेश्वर को महिमा देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और रोज हमारे जीवन में इतना महिमा दे रहे हैं, मानो इतनी महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। और इतना हमारे जीवन में यूज हो रहा है, इतना हमारा बच रहा है। किसी दिन बड़ी विपत्ति आपके जीवन में अटैक करेगी तो वो महिमा इतनी थोड़ी थोड़ी होते होते इतनी इकट्ठी हो गई है, इतनी बड़ी विपत्ति का सामना भी कर लेगी, आप पर आने नहीं देगी। वो विपत्ति आप पर नहीं आ पाएगी, विपत्ति आप पर नहीं आ पाएगी। इस तरीके से आप अगर और सरल तरीके से समझे तो जैसे आप खाना बना रहे, हालेलुया, क्या बना रहे हैं, खाना बना रहे, और रोज आपको 4 लकड़ी दी जा रही। हालेलुया। कितनी लकड़ी, 4 लकड़ी दी जा रही, लेकिन आप 3 लकड़ी में, 2.5 लकड़ी में डेली खाना बना ले रहे। हालेलुया। रोज 1 लकड़ी, 1.5 लकड़ी आपकी बच रही। एक ही लकड़ी मानकर चलो तो 30 दिन में 30 लकड़ी बची, और एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। 3 लकड़ी से एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं मिलने वाला किसी दिन।
अचानक आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आ गया, कई रिश्तेदार आ गए, हालेलुया हालेलुया। अब आप ये सोच सकते हो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, आपको कोई फिक्र नहीं होगी। क्यों? 30 लकड़ी एक्स्ट्रा रखी है, आप एक बड़ा भोज कर सकते हैं, बड़ा खाना बना सकते हैं। 30 लकड़ी रखी है, हालेलुया। रोज मिले, रोज उसमें से हम बचाए, हालेलुया। रोज का रसना बहुत होता है, हालेलुया हालेलुया। इसीलिए लिखा हालेलुया रोमियो 12:12 में कि आशा में क्या रहो, क्लेश में क्या रहो, नित्य प्रार्थना में, रोज डेली की प्रार्थना, हालेलुया। कैसी प्रार्थना? डेली की प्रार्थना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर हम पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 12 पद से पढ़े तो लिखा, हे भाई जो हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो, हालेलुया। ऐसा नहीं कि आपस में तो भलाई की चेष्टा करो और दूसरों के साथ बुराई, ऐसा नहीं है। कह रहा आपस में और दूसरों के साथ, हर एक के साथ भलाई की ही चेष्टा रखो, बुराई की चेष्टा किसी के साथ ना रखो, हालेलुया। तब तो तुम्हारे जीवनों में भी भलाई होती रहेगी, हालेलुया हालेलुया। ये बात सदा याद रखो, हालेलुया हालेलुया। सदा आनंदित रहो, सदा क्या रहो, आनंदित रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यहाँ भी क्या कह रहा है? निरंतर प्रार्थना में, प्रार्थना मत बंद करो। क्या होता है ना, हालेलुया हालेलुया। चोट लगी है पाँव में, हालेलुया। हमारा हाथ तो खाली है ना ताली बजाने की, जुबान तो खाली है ना गीत गाने की, आप पाँव पकड़ कर बैठे हैं। अच्छा बताओ, महिमा करने से पाँव ठीक हो, पाँव पकड़ के बैठे रहने से ठीक? हालेलुया। पाँव में जरा सी चोट लगी, हम पाँव पकड़ कर बैठेंगे, हालेलुया हालेलुया। नो, इससे हमारे पाँव के दर्द का समाधान नहीं है, इससे हमारी चोट का समाधान नहीं है। समाधान है प्रार्थना करने में, समाधान है महिमा करने में। और जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से विनती करेंगे, उसको महिमा देंगे, वो हमारे पाँव को ठीक करेगा, हालेलुया। हमारी समस्याओं को ठीक करेंगे, हालेलुया, जब हम परमेश्वर को महिमा देंगे, हालेलुया हालेलुया। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आई, हम प्रार्थना करना बंद कर दिए, हालेलुया। नो, आप बैठ नहीं सकते ना, हालेलुया, तो खड़े होकर महिमा करो। खड़े हो नहीं हो सकते ना, आप लेते रहते हो चारपाई पे ना, आप नहीं उठने का समय है ना आपके पास, कि आप उठ नहीं सकते, इतनी बल नहीं है आपके पास, लेटे लेटे धन्यवाद दो। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि तू लेट कर प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर तेरी नहीं सुनेगा, हालेलुया। आप चारपाई पर से नहीं उठ पाते ना, आप लेटे लेटे महिमा दोस्तों, हालेलुया हालेलुया। प्रभु हमें उठा तो हम घुटने टेक कर प्रार्थना करें, तो आपको उठाकर घुटने केवल करेगा, हालेलुया। घुटने केवल हो जाए, प्रभु में खड़ा होने की सामर्थ्य, ताकि चल करके हम गवाही को बताएं, तो आपको खड़ा होने की भी क्या देगा, सामर्थ्य देगा, आप खड़े भी हो जाओगे, हालेलुया। लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे तब तो, हालेलुया हालेलुया। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, करा रहे हो भैया, बुलाए तो नानी का, माई का, काकी के, जाति के, देख ले हम, हालेलुया। अरे जिसको बुलाना चाहिए वो क्या करेंगे आपको देखते, हालेलुया हालेलुया। उसको बुलाओ जो आपको चंगा कर सकता है, उसको पुकारो जो आपको उठाकर खड़ा कर सकता है, हालेलुया। नानी 1 किलो सेब लेकर आएंगे और क्या लेकर आएंगे, हालेलुया। 4 बात ऊपर सुना कर जाएंगे, एक चक्कर में पैदल चले पड़ा 100 रुपया सेबन को, हालेलुया हालेलुया। किसी बार एक आ करे बोले चलिए इनका सेब खरीद के देंगे, वो अलग से 4 बात सुना कर जाएंगे, हालेलुया।
हालेलुया। वो खुशी से नहीं देंगी हालेलुया, हालेलुया। नहीं कोई बता दे किसी का रिश्तेदार कोई बीमार हुआ हो, कोई बड़ी खुशी से सेब लेकर गया, क्या क्या बताया नहीं आज बीमार हो, कहा पैसा रखे रहे कितने मेरे चलिए इनका सेब लेके जाइए। कोई आनंद से लेकर जाता हो, हमको बता दो, हाथ उठाकर कोई बता दे कि हम बड़े आनंद से लेकर गए हैं। कोई बता दे हाथ उठाकर कि हमारे रिश्तेदार बीमार, हम बड़े आनंद से लेकर गए हैं। हालेलुया। कोई कह सकता है? अंदर जरूर आ जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए हम अक्सर बीमार होते, हरदम बीमारे रहते, साल भर में किसी दिन अच्छे रहते थे, नहीं बीमारे हर दिन, प्रभु को नहीं जानते। हमारे रिश्तेदार जो थे ना, वो आकर देखते देखते हमको उब गए थे। हालेलुया। उबाते थे, क्या हो गए थे सारे रिश्तेदार? उब गए थे। कौन जाए भैया, जब देखा तब भरते तो रहा। हालेलुया। वो उब गए थे, क्योंकि कब जब 2 महीने 3 महीने बाद कोई फोन करता, भैया कहाँ हाल चाल है, भैया भर्ती है, कहा बा, अरे फिर वैसे बीमार। हालेलुया। क्या करे, कुछ तो क्या करे, घर जाते थे महीने 1 महीने बाद यही पड़ा रहा कर, समझो। हालेलुया। उब गए थे हमारे रिलेशन के लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो देखते देखा भैया, जब देखा तो बीमारी जाने। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने कहा, रिलेशन के लोगों ने कहा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या भैया जब से सुना थे सब हरदम बीमारी रहा। हालेलुया। जब प्रभु ने चंगा किया, हम वचन के अनुसार चले और प्रभु ने लाकर खड़ा किया, जब वो आए हमारे सामने, हालेलुया। अब बार बार आते हैं, भैया प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। हम चाहे तो क्वेश्चन कर सकते हैं, कर भैया हालेलुया। नहीं हालेलुया, उनको समझाया जाता है, देखो हमको देखो, हम कैसे अच्छे हो गए ना। एक समय तो हमको कह रहे थे ना, लेकिन देखो हम कैसे हैं। हाँ भैया, तो हम कैसे हैं? बीमार नहीं हो तब से, जब से आपने प्रभु को ग्रहण किया, तो तुम भी ग्रहण करो ना भैया। ग्रहण तो करे, कैसे ग्रहण किए हो? जैसे हम चल रहे खराई से तुम भी चलो ना, वो बीमारी तुमको नहीं। मेडिसिन नहीं खाना पड़ेगा। हालेलुया। यह वचन क्या कह रहा है? हालेलुया। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में क्या करो? और हम कब धन्यवाद देते हैं? हालेलुया। जब चर्च आए थे, यह वचन क्या कह? हर बात में धन्यवाद, हर समय उसको धन्यवाद देते रहो। तो जब हर बात में धन्यवाद दोगे, हर समय धन्यवाद दोगे, हालेलुया, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। क्या कह रहा? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। वो चाहता है कि तुम सदा क्या रहो? आनंदित रहो। वो चाहता है कि तुम्हारे कोई रोग ना होने पाए, वो चाहता है कि तुम्हें कोई बीमारी ना होने पाए, वो चाहता है तुम्हें कोई समस्या ना होने पाए, तुम सदा क्या रहो? आनंदित रहो। हालेलुया। तुमको सदा आनंदित देखना चाहिए, लेकिन वो कह क्या रहा है? हालेलुया। निरंतर प्रार्थना में, हालेलुया। हम प्रार्थना में नहीं लगे। हालेलुया। और फिर कहते हैं हमें प्रॉब्लम है। लगातार प्रार्थना में लगे रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो, फिर देखो बीमारी कैसे छोड़कर जाती है, समस्या कैसे छोड़कर जाती है। वो दस्तक दे देगी आपके जीवन में, हमको बताना। हालेलुया, हालेलुया। भजन 27 अध्याय में लिखा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूंगा, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ रहा है। वो आपके साथ है। आपकी हानि हो सकती है, भी नहीं। हालेलुया। आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहो ना। हालेलुया। हर बात में धन्यवाद देते रहो, अब देखो फिर आपके जीवन में कैसे अद्भुत काम होते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। और हम ये करना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लूका 22:14 में देखेंगे। हालेलुया। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेतों के
साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले या फंसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वह परमेश्वर के राज में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो। हाय ले लिया, आपस में क्या करो, हाय ले लिया। और आज किसी को आनंद मिला तो अकेले रखना चाहता है, वो बांटना नहीं चाहता। हाय ले लिया, वो बांटना नहीं चाहता है। हाय ले लिया, बहुत पहले की बात। हाय ले लिया, हाय ले लिया। तो हम साइकिल से हाय ले लिया, हमारे पास साइकिल नहीं थी। हाय ले लिया, हाय ले लिया, हाय ले लिया। हम दूसरे की साइकिल से जा रहे थे, हाय ले लिया। बैठे थे साइकिल पर आगे, हाय ले लिया। और एक व्यक्ति चला रहा था, हम बैठे थे, हाय ले लिया। रास्ते में जा रहे थे, हाय ले लिया। तो हमने कहा रोको रोको रोको। उसने कहा क्या हम के वो देखो एक बटुआ गिरा है। हाय ले लिया, हाय ले लिया। वो साइकिल पर सुतरा, साइकिल को छोड़ दिया तो हमको साइकिल पकड़ना पड़ा। और वो झट से बटुआ उठा लिया, हाय ले लिया। हमने कहा देखो वही बटुआ पाए हो, इसमें आधा हमारा आधा तुम्हारा। उसने कहा तुम्हारा कैसे? उठाया तो हमने है। हमने कहा बताया तो हमने, क्या बताया तो क्या वो ले तो हम करे ना। हाय ले लिया, हाय ले लिया। हाय हमके ना देखे होते तो क्या कहता अगर हम लोग का साइकिल से न लिया गया हो तो। हाय ले लिया, ये बात सही है, तुम्हारी साइकिल से आया भाई तभी देख पाए। हाय ले लिया। फिर कुछ दूर गए, हाय ले लिया। एक बटुआ हमें और दिखाई दिया, हाय ले लिया। हमने उससे नहीं बताया कि बटुआ है। हमने कहा भाई रोको तो खा कर। हमने कहा अरे भाई रोको तो सही, काफी देर से बैठे ना, इंजन थाम दिया। अब हाय ले लिया, गए उस बटुए को उठाया। उसने कहा अरे ये पुराना सुराज चिथड़ा बटुआ, इसमें कहा होगा। सही बात, उस पर गाड़ियां चढ़ चुकी थी, न जाने कितनी बार गाड़ी चढ़ चुकी थी, एकदम चपक गया था रोड में। हाय ले लिया, लेकिन हमने उसको उठाकर जेब में डाल दिया। हाय ले लिया। हम सारी रात उससे कहते कि हमके देखा भाई आधा ना दे, आधा ना दे, लेकिन नाश्ता कराई दिया समझे। बोला चलो ठीक है। हाय ले लिया, हाय ले लिया। अब जब दिन भर हमने बटुए को नहीं देखा, कपड़ा उतार कर टांग दिया, दिन भर काम किए, वो भी अपना बटुआ नहीं देखा। शाम को दोनों लोग लौटे, हाय ले लिया। चौराहे पे आया तो और लोग साथ ही इकट्ठे हो गए, हाय ले लिया। तो बोले लाओ भाई सबको नाश्ता खिलाओ, दुकान पर जहाँ डेली खाते थे। तो वो व्यक्ति कहता है हाय ले ले, हाय ले लिया, हाय ले लिया। देखो सबका मत नाश्ते की बात करो, केवल तुमको खिलाएंगे बस। हमने कहा हाँ हमको ही खिलाओ, बाकी जितने भाई लोग हैं उनका नाश्ता का पैसा हम देंगे, तुम हमारा पैसा दो, बाकी सबको पैसा हम देंगे। हाँ ले ले। तो सबने कहा आज क्या बात है भाई, तुम दोनों लोग, तुम उनको खिला रहे हो, सबको खिला रहे। हमने कहा भाई ये नया बटुआ पाए हैं, हम पुराना बटुआ पाए हैं। हाय ले ले। जब बटुआ खोला गया, हाय ले ले, हाय ले ले। उनके बटुए में बहुत सारे कागज और 50 की नोट मिली। हाय ले ले। हमारे बटुए में कोई कागज नहीं। हाय ले ले, हाय ले ले, हाय ले ले, हाय ले ले। कोई कागज नहीं, नोट ही नोट थी। हाय ले ले, हाय ले ले, हाय ले ले। अब हमने जितने का नाश्ता किया, हाय ले ले, उतना का भी पूरा नहीं, मतलब समझो 50 से ज्यादा का नाश्ता किए उस समय। हाय ले ले। अब जब देखा 50 तो हमें भी शर्म आई, लाज आई उन पर। हमने कहा तुम 50 पाए और रखे रहो, हम दे रहे। हाय ले लिया। तो कहते उसमें क्या रहा होगा? हमने कहा जो भी रहा हो, बताएंगे नहीं क्या था। हाय ले लिया। अब यकीन नहीं करोगे, हमने सबको खिलाया, उनको भी खिलाया और बचा अगले दिन फिर खिलाए। जब तक वो खत्म नहीं हुआ हम रोज शाम को खिलाते थे। क्यों खिलाते थे? हाय ले लिया। उसका कारण हाय ले लिया। प्रॉब्लम हमारे जीवन में पहले से थी, बीमारियां हम बचपन से झेलते चले आ रहे। हाय ले लिया। एक बार हमें स्किन प्रॉब्लम हो गई थी, हमारे पूरे चमड़े सड़ गए थे। भैया जानते हैं
पूरे चमड़े सड़ गए थे। हालेलुया। स्किन प्रॉब्लम हो गई थी। हालेलुया। छोटे से थे, वो खूब जानते हैं, पूरा चमड़ा सड़ गया था। हालेलुया। तुम्हारी माँ ने कहा बेटा तुम बचपन से बहुत दुख झेलते आए हो। हालेलुया। हालेलुया। ये पैसा तुम खाना नहीं अकेले, सबको खिला देना नहीं, इसका भी भार तुम पर आएगा। हालेलुया। इसका भार न जाने किसका गिरा है, किस काम से लेकर जा रहा है, वो उसको तो तुम मिल नहीं पाओगे, लेकिन तुम अकेले मत खाओ। सब में जब तक ये पैसा ना खत्म हो, तुम सबको रोज नाश्ता कराओ। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं होती हैं जो अपने घर से, अपने माता पिता से सीखते हैं। हालेलुया। बाइबल भी कहती है पहली आज्ञा माता पिता की। स्कूल में जाओगे तो स्कूल वाले भी कहते हैं जो शिक्षा शुरू होती कहाँ शुरू होती है? घर से, माता पिता से शुरू होती है। हालेलुया। तो कहीं न कहीं अगर हमारे बेटे बेटियां खराब है ना, उसमें हमारा आपका भी योगदान है। हालेलुया। योगदान है, और बेटे पे पूरा ना थोप दो। हालेलुया। बाइबल कहती है बाप नहीं बैरी है जो अपने पुत्र पर छड़ी न मारे, छड़ी ना उठाए जो बाप अपने पुत्र के ऊपर, वो पिता नहीं, उसका बाप नहीं है, बैरी है। बाइबल कहती है, क्योंकि अगर तू छड़ी उठाया होता ना तो सुधर गया होता, वो बेकार ना होता। हालेलुया। 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 फिर जब हम मसीह में आए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरी माँ कहती अक्सर, तुम्हारे पास एक रोटी है बेटा, कोई आ जाए उसे आधी दे देना, आधी खाकर सो जाना। हमने कहा माँ अगर 3 आ जाए तो 3 भाग लगाना, 4 आ जाए तो 4 भाग लगाना, अकेले मत खाना। हालेलुया। आज तक वही करते आए। हालेलुया। आज तक वही करते चले आए। अच्छा, परमेश्वर को जाना, यहाँ क्या लिखा है? उसने दिया, क्या कह रहा है? हालेलुया। वो क्या कह रहा है? वो दिया, क्या कहा? आपस में बांट लो, इसको लो और आपस में। हालेलुया। आज जो कुछ भी आता है ना, हम अकेले नहीं खाते, जो कुछ मिलता है अकेले नहीं खाते। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कोई हमें लाकर दिया, आ लीजिए भैया खा लीजिए, हालेलुया, हम अकेले नहीं खाते, जितने सब उस समय रहते हैं हम सबको खिलाते हैं। ये लिखा है वचन, आपस में क्या करो? हालेलुया। हालेलुया। ताकि तुम्हारा भार क्या रहे? हल्का रहे। हालेलुया। अकेले खाना चाहते हैं? हालेलुया। अकेले झेलना। हालेलुया। समझो, हालेलुया। आपस में क्या करो? आज कोई बांटना नहीं चाहता किसी का दुख। हालेलुया। कोई सुनना नहीं चाहता। हालेलुया। किसी के पास समय नहीं है। हालेलुया। लोग कहते हैं वो बड़ा धनी है। सबसे धनी व्यक्ति वो है जो दूसरे के दुख को बांट ले। दूसरे के पीड़ा को समझता है, उससे धनी व्यक्ति आपको नहीं मिल सकता। हालेलुया। रुपया तो सब बांटते हैं, खाने में तो सब हिस्सा लगाते हैं, आनंद के समय में तो सब सुनते हैं, लेकिन दुख के समय में जो सुनता है वही सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे धनी व्यक्ति वही। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके लिए, हालेलुया, वो हमारे दुख को क्या किया? ले लिया, हमारी पीड़ा को ले लिया, हमारे दर्द को सुना। कौन का रोगी है? चेलों ने डांटा, लेकिन प्रभु ने चेलों को डांटा, कहा ना उसको मेरे पास आ। हालेलुया। सबसे धनी हूँ। बाइबल क्या कहती? वो कंगाल हो गया ताकि हम क्या हो जाए? धनवान हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। समझो, हालेलुया। दाऊद क्या हुआ? कंगाल। सुलेमान क्या हुआ? धनवान हो गया। उसका बेटा, वो अपना सब कुछ दे दिया, वो कंगाल हो गया। लोगों ने कहा अब दाऊद के पास कुछ नहीं तो कंगाल हो गया, लेकिन उसका बेटा क्या हो गया? धनवान। ऐसा धनवान उसके तुल्य कोई राजा नहीं। हालेलुया। समझो, हालेलुया। आज यही कारण बाप हमारा क्या हुआ? हमारे आपके लिए कंगाल हुआ। आज मसीह के लोग क्या है?
हालेलुया। उन्हें किसी सजना जो मसीह के हैं ना, उनको किसी बलियत घटी नहीं। हालेलुया हालेलुया। और न कभी होगी। हालेलुया। दाऊद से कहा यदि जिस आज्ञा के तू मानकर चल रहा, जिस गद्दी पर तू बैठा है, अगर तेरे बेटे और बेटियां मेरी आज्ञाओं को मानते रहे तो जिस गद्दी पर तू बैठा है ना, उसी गद्दी पर वो भी युगान युग बैठते चले जाएंगे। युगान क्या होंगे? बैठते चले जाएंगे। हालेलुया। आप चाहते हो जो आनंद हमें अब मिल रहा है, इससे कहीं बढ़कर 100 गुना आनंद हमारे बच्चों में आए। तो जिस वचन के अनुसार हम चल रहे, जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, वैसे उनको भी समझाना होगा। बेटा काम करो, सारे काम करो, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु का भी नाम लो, उसको भी महिमा दो, उससे विनती करो, ताकि जो तुम्हारा धन है वो शत्रु चुराने ना पाए। नहीं तुम धन बटोर ही लोगे, शत्रु अगर चुरा लेगा तो आपका बटोरना व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? जो धन यहोवा की ओर से मिलता है ना, उसमें दुख परमेश्वर जब देता है ना, उसमें दुख नहीं होता, उसमें बीमारी नहीं होती, उसमें समस्या नहीं होता, उसमें क्लेश नहीं होता, उसमें चिंताएं नहीं होती, उसमें पीड़ाएं नहीं होती। हालेलुया। उधर कैसा होता है? आनंद। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से प्राप्त करने का यत्न करें। हालेलुया। जब परमेश्वर के कहने पर उन्होंने बटोरा, हालेलुया, कीड़े नहीं पड़े। जब अपनी मर्जी से बटोरे तो कीड़े पड़ गए। आप परमेश्वर के कहने के अनुसार चले। हालेलुया हालेलुया। आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा दी, या कहते हुए लिया, या कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नहीं वाचा है, पर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य का जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा। हालेलुया। बोले हालेलुया। आपको याद रहे हालेलुया, जैसा परमेश्वर का वचन कह रहा है, हालेलुया, उस अनुसार चलना है। जो परमेश्वर आज्ञा दे रहे हैं उसको पूरा करना है। हालेलुया। जो प्रभु हमें दे रहे हैं, हालेलुया, उसे आपस में क्या करना है? हालेलुया हालेलुया। हमने सीखा जो तुम्हें मिला है सेत में, इसे सेत में बांटो। हालेलुया हालेलुया। दिया करो तो तुम्हें भी, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए। हालेलुया। दिया करो तो तुम्हें भी, और जिस नाप से नापते हो तुम प्रार्थना करोगे तो आनंदित रहोगे। वचन पर रहोगे, तुम्हारे लिए सही सजाई बड़ी अटारी दिखाई देगी। सजाना नहीं पड़ेगा, ऐसे होगी सजी ये। हालेलुया हालेलुया। ऐसी होगी सजी वचन के अनुसार चलना। हालेलुया। वचन के अनुसार चलना सीखे। आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। जैसा वचन कहता है कि स्मरण करने के लिए यही किया करो। परमेश्वर ने हमारे आपको ठहराया है कि आज के दिन में इसको महिमा दें और उस रोटी को ग्रहण करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हम गीत गाते हुए रोटी को लेंगे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। रोटी को वही लेंगे, रोटी जम को ले चुके हैं। हालेलुया। और वही खाएंगे। हालेलुया। आज के दिन में खाने के योग्य हैं जो पवित्र हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जिससे रोटी ना खाएं, बाइबल कहती है उचित रीत से रोटी खाएं, ताकि हम रोटी खाकर बल पाएं और परमेश्वर में आगे बढ़ जाएं। आमीन।
अनुसार नहीं। हालेलुया। कहती अनुचित रीत से रोटी खाने से हमारे जीवन में दंड आता है। क्या आता है? दंड की आज्ञा हम देते हैं, आता नहीं। वहाँ लिखा है दंड की आज्ञा देते हैं, तो आप दंड की आज्ञा मत दो कि आपके जीवन में दंड है। हालेलुया। आप वचन के अनुसार रोटी खाएं, हालेलुया, तो आपके जीवन में आशीष आती रहेगी। आमीन। आइए हम गीत गाते हैं। हालेलुया। मेरे मार खाने धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप, इस सुंदर समय के लिए, आज के इस पवित्र दिन में तेरे पिता जो हम सबों को इस योग्य ठहराया कि आज की रोटी को खाएं। हम योग्य थे नहीं, परंतु आपने हमें बनाया था। आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा आज की रोटी खाने में हर एक मदद करें। रोटी खाएं पर हिम्मत ताकत आप दे तेरे पिता, अपने वचन के अनुसार तेरे पिता सारा आदर सारी भारत देश को, नागरिक शासन प्रशासन को, शांति को बोलते यहाँ पर उपति भय को ब्लेस करते हैं। समय रोग बीमारी दुर्लभता समस्या में रीच करते हैं। आपका अनुग्रह आपकी दया जैसे आज के दिन में संभाला तेरे पिता, वैसे अगले क्षण फिर से जब हम इकट्ठे हुए तेरे पिता तो बड़े आनंद और हर्ष के साथ अगले क्षण फिर हमें शिव को ठहराए कि हम और आनंद के साथ आपके नाम की महिमा कर पाए और उस रोटी को ग्रहण कर पाए जो हमारे लिए तोड़ी गई, उस लहू को जो हमारे लिए बहाया गया, जो आपने हमारे लिए ठहराया, नमस्कार को पूरा करने आपने प्रार्थना से धन्यवाद। सब आदर सारी
उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से आमीन। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। जय परमेश्वर।